कम रिसोर्सेज के बावजूद अपने देश को जीत हासिल करवाना हमारे जवानों की वीरता को दर्शाता है। बॉर्डर 2 इसी कॉन्ट्रास्ट को सटली हाईलाइट करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आउट लाउड और मैं हूं वंशिका। आज हम बात करेंगे सनी देओल की लेटेस्ट मूवी बॉर्डर 2 के बारे में। बॉर्डर 2 एक ऐसी वॉर फिल्म है जो सिर्फ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं बल्कि इंडियन आर्म्ड फोर्स के करेज, सैक्रिफाइस और स्ट्रगल का एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है। ये फिल्म 1971 के इंडो पाक वॉर पर बेस्ड है और ओरिजिनल बॉर्डर फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वल के रूप में आती है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ लोंगेवाला के बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। बॉर्डर 2 का स्कोप काफी वाइडर है, जहां इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और नेवी के कंबाइंड ऑपरेशंस को मल्टीपल फ्रंट्स पर दिखाया गया है। फिल्म का मेन फोकस इंडियन आर्म्ड फोर्स की ब्रेवरी, स्ट्रैटेजी और यूनिटी पर है। एक बात जो क्लियर करना जरूरी है वो ये कि मूवी में कहीं डायरेक्टली नहीं बताया गया है कि ये मूवी बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट को डिपिक्ट करती है। फिल्म पॉलिटिकली या ज्योग्राफिकली एक्सप्लेनेशन में जाने की बजाय सीधा सोल्जर्स के करेज और बैटलफील्ड रियलिटी पर कंसंट्रेट करती है। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो बॉर्डर 2 को सोशल मीडिया पर प्योर गूज़बम्प्स और हाई ऑन पेट्रियटिज्म बताया जा रहा है। सनी देओल का पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, वरुण धवन का इमोशनल परफॉर्मेंस और दिलजीत दोसांझ का इम्पैक्टफुल रोल ऑडियंस को कनेक्ट करता है। फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि एक डीपर थॉट भी छोड़कर जाती है। 1971 के दौरान इंडियन सोल्जर्स बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस के साथ लड़ रहे थे। उनके पास पहले अटैक करने का अधिकार नहीं होता था और ना ही उनके पास एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग सबमरीन्स या सफिशिएंट फाइटर जेट्स नहीं थे। इसी वजह से हमारे कई जवानों ने अपनी जान कुर्बान की। ये उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि सिस्टम और उस वक्त के लिमिटेड मिलिट्री फोकस का रिजल्ट था। और कम रिसोर्सेज के बावजूद अपने देश को जीत हासिल करवाना हमारे जवानों की वीरता को दर्शाता है। बॉर्डर 2 इसी कॉन्ट्रास्ट को सटली हाईलाइट करती है। वो हमें याद दिलाती है कि पहले मिलिट्री पर फोकस कम था, रूल्स ज्यादा और डिसीजन मेकिंग स्लो थी। और जब हम आज के इंडिया को देखते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। आज इंडियन आर्मी के पास एडवांस वेपन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पावरफुल फाइटर जेट जैसे सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और इंडिजीनियस HAL तेजस जो स्काई को सिक्योर करते हैं। साथ ही इंडियन नेवी के मॉडर्न सबमरीन्स जैसे INS अरिहंत, कालवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो नेवल स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोल्जर्स को एक्शन लेने की फ्रीडम दी गई है जो वो डिजर्व करते हैं। इसी वजह से आज इंडिया अपने बॉर्डर्स पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सिक्योर खड़ा है। हाँ, फिल्म पर कुछ क्रिटिसिज्म भी था जैसे पेसिंग और सिनेमैटिक लिबर्टी। और रिलीज से पहले सनी देओल को लेकर कहा जा रहा था कि उनका एरा खत्म हो चुका है। गदर की सक्सेस सिर्फ एक लक थी। बॉर्डर 2 में कुछ खास नहीं होने वाला। लेकिन अब जब फिल्म ऑडियंस के सामने आई तो वही लोग सनी देओल के पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस के फैन बन गए हैं। ओवरऑल बॉर्डर 2 एक इमोशनल और पेट्रियोटिक वॉर फिल्म है जो ये बताती है कि आज का स्ट्रॉन्ग इंडिया कल के सोल्जर्स के सैक्रिफाइस पर खड़ा है।